डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे बॉयलर की परफॉर्मेंस पे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम पढ़ देते हैं कि प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वी आर मेड इन ए बॉयलर ट्रायल। कोल का इस्तेमाल जो हो रहा है 200 केजी पर आवर हो रहा है। मास ऑफ जो स्टीम है वो 2000 केजी पर आवर है। स्टीम का जो प्रेशर है 11.2 बार दिया हुआ है। ड्राइनेस जो है 0.95 है। फीड वाटर टेम्परेचर जो है 32.15 डिग्री सेंटीग्रेड है। कैलोरीफिक वैल्यू जो है 28,800 किलो जूल पर केजी है। तो अपने को इन डेटा के बेस पे इक्विवेलेंट एवापोरेशन का निकालना है फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर केजी ऑफ कोल एंड बॉयलर इफिशिएंसी। तो चूंकि यहाँ पे ड्राइनेस दिया 0.95, इसका मतलब स्टीम यहाँ पे वेट है। तो सबसे पहले डेटा गिवन जो दिया हुआ है उसको यहाँ पे रख लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम करने में आसानी हो। तो मास ऑफ फ्यूल 200 केजी पर आवर दिया हुआ है। मास ऑफ स्टीम जो है वो 2000 केजी पर आवर दिया है। प्रेशर ऑफ स्टीम जिसे कि हम पी से लिखते हैं, ये हमारे पास दिया हुआ है 11.2 बार। फिर कैलोरीफिक वैल्यू सी बी जिसे लिखते हैं 28,800 किलो जूल पर केजी। T1 जो है फीड वाटर टेम्परेचर दिया हुआ है 32.15 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्स की जो वैल्यू दी हुई है ये 0.95। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो इक्विवेलेंट एवापोरेशन और दूसरा हमें निकालना है बॉयलर की इफिशिएंसी, जिसे कि बॉयलर थर्मल इफिशिएंसी भी बोलते हैं। ये हमें यहाँ पे निकालना है। इक्विवेलेंट एवापोरेशन को कैपिटल ई से शो करते हैं और इफिशिएंसी ऑफ बॉयलर को ईटा बॉयलर लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टीम टेबल से, चूंकि स्टीम का प्रेशर दिया है, तो फ्रॉम स्टीम टेबल हम एट प्रेशर ऑफ 11.2 बार वैल्यू को रीड करेंगे। तो एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड दी हुई है 784.89 किलो जूल पर केजी। HFG की जो वैल्यू दी हुई है वो है 1997.5 किलो जूल पर केजी। उसके बाद स्टीम टेबल जो कि हम टेम्परेचर बेस पे इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे फीड वाटर टेम्परेचर दिया हुआ है। टेम्परेचर बेस स्टीम टेबल ये हमारे पास यूज करनी है। तो एट टेम्परेचर ऑफ जो हमारे पास दिया हुआ है T1 इज इक्वल टू 32.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको इस्तेमाल करके यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड निकालेंगे जो कि HF1 दिया है 134.79 किलो जूल पर केजी, ये दिया हुआ है। तो इससे हम अब सारी चीजों को कैलकुलेशन करेंगे। तो मास ऑफ इक्विवेलेंट मास जिसे बोल रहे हैं MS बाई MF, तो 2000 बाई 200, इससे इक्विवेलेंट मास निकलेगा 10 kg पर केजी ऑफ कोल। E की वैल्यू हम निकालेंगे ME H माइनस ऑफ HF1 अपॉन 2257। E इज इक्वल टू ME की वैल्यू आएगी 10 मल्टीप्लाई बाई H की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो H इज इक्वल टू HF प्लस X HFG, ये फार्मूला लगाएंगे। तो HF की वैल्यू है 784.89 प्लस X की वैल्यू है 0.95 मल्टीप्लाई बाई HFG की वैल्यू है 1997.5। तो यहां से H की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, ये वैल्यू हमें इस्तेमाल करनी है 2682.51 किलो जूल पर केजी। इसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो 2682.15 माइनस ऑफ HF1 की वैल्यू दी हुई है 134.79 अपॉन 2257 जो कि फार्मूले में है। तो E की वैल्यू निकल के आएगी 11.288 केजी पर केजी ऑफ कोल यूज और फ्यूल यूज। हम फ्यूल यूज लिख देते हैं ताकि उसमें सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। तो ये पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर, क्योंकि ये इक्विवेलेंट एवापोरेशन था, ये हमने निकाला। दूसरा हमारे पास
बॉयलर एफिशिएंसी जिसे हमें कैलकुलेट करना है। तो बॉयलर एफिशिएंसी के लिए फार्मूला रहेगा ईटा बॉयलर इज इक्वल टू एम ई मल्टीप्लाई बाई एच माइनस ऑफ एच एफ वन अपॉन सी बी कैलोरीफिक वैल्यू, जो कि हमारे पास 28,800 दी है किलो जूल पर केजी। तो यहाँ पे सारी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। एम ई की वैल्यू आ रही है 10 मल्टीप्लाई बाई एच की वैल्यू है 2682.15 माइनस ऑफ एच एफ वन की वैल्यू है 134.79 अपॉन 28,800। तो यहां से जो बॉयलर एफिशिएंसी आ रही है हमारे पास वो आ रही है 88.46%, क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ये हमारे पास आ गई। तो ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा।